भारत के पड़ोसी देश नेपाल में दो बस त्रिशुली नदी में लापता हो गए। काठमांडू से गौर के लिए एक बस प्रस्थान करती है, वहीं बीरगंज से काठमांडू के लिए एक बस प्रस्थान करती है। दोनों बस त्रिशुली नदी में लापता हो गए। 65 यात्रियों से सवार यह बस और 65 यात्री लापता हो गए। नारायणगढ़ मुगलिन रोड पर सिमतौल में यह बस नदी के आगोश में आ गई। नेपाल की दो बस लैंडस्लाइडिंग के कारण त्रिशुली नदी में लापता हो गई और 65 यात्रियों के साथ साथ बस लापता हो गई। माने तो 65 यात्री, 41 यात्री काठमांडू से गौर के लिए जा रहे थे और वहीं 24 यात्री नेपाल के बीरगंज से राजधानी काठमांडू जा रहे थे। अब वहां के चितवन के जिला अधिकारी की माने तो वहां पे 6-7 लोगों की अभी तक 100 मिल पाई है, बाकी की नहीं है। लेकिन 6 भारतीय नागरिक का जो है सत्यापन हो पाया है कि 6 भारतीय नागरिक उस बस में सवार थे। नेपाल में 10 घंटे में दूसरी बड़ी दुर्घटना। नेपाल में 10 घंटे में दूसरी बड़ी दुर्घटना। भारतीय नंबर की स्कॉर्पियो नहर में पलट गई है और नहर में पलटने से दर्जन भर लोग घायल है। 2 की मौत है। रौतहट जिला के गढ़ीमाई के नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 सिमरन गांव के पास से घटना हुई है। लैंड स्लाइडिंग होने के कारण में जो 2 बस पलटी, तो लैंड स्लाइडिंग का यानी भूस्खलन। लैंड स्लाइडिंग का मतलब है भूस्खलन, यानी जमीन का एक पार्ट, रोड का एक पार्ट रोड से हटकर किसी नदी के बीच किसी जगह खाई में चला जाता है, तो वहां यानी रोड दह जाती है। बस सवार आ रही थी, बस को लेते हुए नदी त्रिशुली नदी के आगोश में और यह भयावह दृश्य जो है पिछले 2 दिन पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शिवहर से एक बस जा रही थी जो दूध के कैंटर से टक्कर लगी और 18 लोगों की मौत हो गई। यह भयावह तस्वीर मौत के कारण बढ़ती जा रही है घटना है। लेकिन आजकल देखा जाए तो नेपाल में 1 महीने में 88 लोगों की मौत पानी से, भूस्खलन से हो चुकी है। और इंडिया में देखी जाए तो हर जिले, हर प्रखंड में बाढ़ से तबाही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 800 गांव बाढ़ के चपेट में है। आए दिन लोग बाढ़ में डूब के मर रहे हैं। हम सारे तमाम अभिभावकों से कहना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने तमाम छोटे बच्चे और बड़े पे ध्यान दे कि आपके बच्चे घर से नहीं निकले और जाए, उस पर ध्यान देना है। कहां कब कौन कैसे गया, कैसे आया, कब आना है। और पानी हर जगह पानी लबालब भरा हुआ है, आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, और आपके बच्चे और आप डूबते जाएंगे। हम कहेंगे पहाड़ी पथरीली क्षेत्र में जो व्यक्ति भ्रमण कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आवागमन को रोक दिया जाए, बड़ी कड़ी और जांच के बाद रोड के आवागमन को चालू करने के बाद ही जाए। नहीं तो आए दिन देखा जाता है पथरीली पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग की समस्याएं होती रहती है। तो लैंड स्लाइडिंग के कारण जो 65 लोगों की जो लापता हुई और प्रशासन बड़ी मुशक्कत के बाद 7 व्यक्तियों को 100 को बरामद कर लिया गया है। अब सभी 65 व्यक्ति तो नहीं मिलेंगे, लेकिन खोजा जा रहा है कि 65 व्यक्तियों की 100 जल्द ही प्राप्त हो। और यह बरसात का मौसम एक ऐसा प्रकोप लेके आया, उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को जो है बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और नेपाल में जिस प्रकार आप देखते हैं, जैसे झरने का पानी का एक धारा को मापा नहीं जा सकता, जिस प्रकार आप देखते हैं कि किस प्रकार नदी की लहरें आती है। हाल ही में अपने पीछे 10 दिन पहले देखा कि महाराष्ट्र के एक झरने में एक परिवार के 7 लोग बह गए। परिवार के लोग बचाव के लिए चिल्लाते रहे, लोग बचाने की कोशिश किया, लेकिन नदियों की पानी की बहाव ने सभी को दहलाते हुए ले गए और सारे परिवार मौत की गति को प्राप्त कर लिए। और तमाम लोग से मेरी विनती है कि बरसात के मौसम में बाइक को भी ध्यान देना है। बाइक एक्सीडेंट करेगी, आपका चक्का फिसलेगा और आप गिर जाइएगा, मौत के घाट उतर जाइएगा। पिछले ही 2 दिन पहले आपने देखा कि उन्नाव में 18 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल है। एक ही परिवार के 6-6 लोग मर गए। अब कुछ ही देर में पता चलेगा, खबर आएगा कि एक ही परिवार के कई लोग थे बस में सवारी, भी खबर आपको देखने को मिलेगा। और यह त्रिशुली नदी का एक फोटो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार नदी में जो बस पलट गई, बस नदी के आगोश में आ गई और जो है तमाम लोगों की लापता होने की खबर सनसनीखेज की तरफ फैलने लगी। और तमाम 2 देश भारत और नेपाल मातम मना रहा है इस खबर को लेकर। और इस खबर पे आपका राय क्या बनता है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।